आत्मवंदन मास्टर्स, हम ब्रह्मास्मि टीम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, हम ब्रह्मास्मि टीम हम सबकी टीम है। हमारे साथ ध्यान प्रवाह टीम, पीएमसी उत्तराखंड, सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ मिलकर इतना सुनहरा कार्य कर रही हैं। दोस्तों, फल की इच्छा के बिना कर्म में संलग्न रहना सच्चा त्याग है। ईश्वर की दिव्य त्यागी है। वे आसक्ति के बिना ब्रह्मांड के सभी कार्यों को करते हैं। जो भी आत्म साक्षात्कार चाहता है, वह चाहे सन्यासी हो या गृहस्थ हो, उसे प्रभु की सृष्टि के नाटक में भावनात्मक रूप से लिप्त हुए बिना उनके लिए ही कार्य करना और जीना चाहिए। यह हमारे आनंद योगी जी बताते हैं। तो मास्टर्स, आज हम सबके बीच हमारी प्यारी एंजल हितिशा जी आई हैं, जो एंजल का स्वाध्याय और साथ साथ ध्यान भी लेकर आई हैं, जो खुद अपने आप में एंजल हैं। वो एंजल का स्वाध्याय आज हमारे साथ साझा करेंगी। तो हम हितिशा जी का बहुत बहुत इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं और दो शब्द कहना चाहूंगी। जो दिल के हो खूबसूरत, जो दिल के हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जो दिल के हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जो जिन्हें ऐसा बनाया है, वो आज हमारे आम ब्रह्मास्मि में आए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन हितिशा जी। आप आइए और अपने ज्ञान और ध्यान से हम सबको साझा कीजिए और उजागर कीजिए। वेलकम मैम, वेलकम, ओवर टू यू। थैंक यू हितिशा जी, वेलकम टू द टीम। एंजल्स का बुक का स्वाध्याय लॉन्ग ड्यू था, आज साक्षात्कार होने जा रहा है। वी आर रियली, हमने तो 2 वीक पहले ही फ्लायर बना के रखा था कि ये कब स्टार्ट होगा, तो आज शुरू हो रहा है। और मैं पहली बार सुन रही हूँ लाइव में हितिशा जी को। इससे पहले तो यूट्यूब में सुना था उनका स्वाध्याय। दोस्तों, बहुत अच्छा करती है हितिशा बुक रीडिंग, उनका पैशन है ये। कोई भी अगर पूछे, कभी भी ना कहने वाली एक ही चीज है, ये बुक रीडिंग मैम को। तो हम लोग ईगरली वेट कर रहे हैं। वेलकम, वेलकम टू द टीम मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माधवी जी और नेहा मैडम, आप दोनों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है मुझे कि मेरा जो पैशन है बुक रीडिंग का, जो स्वाध्याय का, वो मैं आराम से यहाँ पे कर सकती हूँ। मुझे मौका दिया। और नेहा मैम, आपका हर बार जब मैं किसी का इंट्रोडक्शन सुनती थी, आप इतने अच्छे से करते ना, मैं तो बोलती हूँ आपका गिफ्ट है। यूनिवर्स ने आपको इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट दिया है। मैं वेट करती, काश कभी मेरे लिए भी ऐसा बोलेंगी। और आज वो आया एंड आई एम सो ब्लेस्ड एंड हैप्पी। आप मेरे चेहरे से देख सकते हो कि आई एम रियली हैप्पी। थैंक यू सो मच माधवी जी, थैंक यू नेहा मैम, थैंक यू सो मच। बहुत एक्सपेक्टेशंस है माधवी मैम, आपने ऐसा बोल दिया तो अभी तो मुझे टेंशन हो गई। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैंने जितना सीखा है। और एंजल्स मेरे बहुत फेवरेट है, बोल सकते हैं ना, दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। लाइक आई हैव नो वर्ड्स। मैं ज्यादा बताऊंगी क्योंकि आप सभी लोगों के साथ ये कनेक्शन हो चुका होगा। कई लोगों को इनके बारे में समझ में आता है कब कब वो करते हैं, कई लोगों को नहीं समझ में आता कि वो उनके साथ है, बट वो हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। मेरा फेवरेट है एंजल्स। और आज मुझे इस टॉपिक पे बात करने को मिल रहा है, बुक रीडिंग हो रही है और मेडिटेशन करवाऊंगी। इससे ज्यादा मेरे लिए और कुछ नहीं होगा। छोटा सा मेरा रिटर्न गिफ्ट है, गिफ्ट नहीं बोलूंगी, छोटा सा एक चीज मैं अपने एंजल को देना चाहूंगी, अपना प्यार, जिन्होंने मुझे हर वक्त मेरे साथ रहे। दे आर माई बेस्ट फ्रेंड, माई गाइड्स, माई मेंटर, माई प्रोटेक्टर, एवरीवन, एवरीथिंग। हर एक एब्रिवेशन, हर एक रिलेशनशिप ले लो, उसमें मेरा एंजल मेरे साथ है। तो उनके लिए छोटा सा रिटर्न गिफ्ट। और छोटा सा मैं चाहती हूँ एंजल्स के बारे में जितना जितना लोगों को पता लगे, जितने लोग उनसे कनेक्ट हो और उनकी लाइफ में मैजिक आए जैसे मेरी लाइफ में आए, इसी इंटेंशन के साथ मैं आज का ये सेशन को शुरू करती हूँ।
सबसे पहले मैं अपने हायर सेल्फ को इनवाइट करती हूँ, मैं अपने स्पिरिट गाइड को इनवाइट करती हूँ, और मैं हमारे फेवरेट्स एंजल्स, सारे आर्कएंजल, सारे फेरी, सभी को मैं इनवाइट करती हूँ। प्लीज आप आइए इस वक्त मेरे साथ ये सेशन में अपना एनर्जीज के साथ, एंड प्लीज गाइड मी थ्रू द सेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज का जो बुक रीडिंग सेशन है वो है, बुक का नाम कनेक्टिंग विद द एंजल्स। कनेक्टिंग विद द एंजल्स नाम में ही है, कनेक्ट करना है अपने एंजल्स से। कैली ने लिखा है, कैली ग्रे ने, वो अपने एंजल्स में उन्होंने बहुत सारे ऑटो, शी इज वन ऑफ द ब्लेस्ड। बोलते हैं ना, हम सब जब भी बर्थ होता है हम सब एक गिफ्ट लेके आते हैं। हमारे सबके पास बहुत सारे साइकिक पावर्स रहते हैं, बहुत सारा रहता है, एनर्जीज के साथ हम आते हैं। कुछ लोग उससे कनेक्ट होते हैं, पहचानते हैं, कुछ लोग नहीं होते, was given a blessed soul, ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पे शुरुआत ही उन्होंने ऐसा किया, इंट्रोडक्शन में वो बोलती हैं, मैं कभी नहीं भूल सकती जब मैं पहली बार अपने गार्डियन एंजल से मिली। मैं जब 20 इयर्स की थी तब मैंने अपने गार्डियन एंजल से मिली। वो बहुत सारे स्पिरिचुअल वर्क करती थी, पर वो बहुत थक चुकी थी स्पिरिचुअल वर्क से, और उन्होंने कुछ टाइम के लिए अपना सारा काम, स्पिरिचुअल काम, सब कुछ, यानी वो टैरेट कार्ड्स रीड करती थी, क्रिस्टल्स से रीड करती थी, कई लोगों की मीडियमशिप और बहुत कुछ करती थी, साइकिक रीडिंग करती थी 16 इयर्स की एज से। इतना गिफ्टेड थी, यंगेस्ट यूके में मीडियमशिप करके बहुत उनका नाम था। बट उनको कई बार ऐसा लगता था क्या ये मेरा गिफ्ट है, उनको बर्डन जैसा लगता था। वो बोलती हैं कि मैं तो एक सिर्फ टीनेजर थी, बट मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं ना कोई लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, कुछ नहीं। और मैं क्या कर रही हूँ, मिडिल एज लोगों के बीच में बैठती हूँ, उनके प्रॉब्लम सुनती हूँ, और उनके बारे में उनकी रीडिंग करती हूँ, और कई लोगों के क्या क्या प्रॉब्लम्स लेके आते थे, उन सब सिचुएशंस में उन सबको सोल्यूशन देना, उनको मोटिवेट करना। और एक दिन तो वो इतना थक गई कि वो अपनी मम्मी के पास आई, और उन्होंने बताया कि मुझसे ये सब नहीं हो रहा। तो उनकी मम्मी की हेल्प के थ्रू डिस्कस करने के बाद उन्होंने एग्री किया कि ये सब चीजें वो लोग छोड़ देंगी, और वो एक नॉर्मल लाइफ लीड करेंगी, नॉर्मल टीनेजर की तरफ। वो कॉलेज जाती थी, उनके पापा के सजेशन से उन्होंने आगे क्या करना है क्या नहीं, तो वो एयरपोर्ट में, ग्रो एयरपोर्ट में वो काम करती थी, और वहां से वो 4 स्टार होटल में कोऑर्डिनेटर थी, और साथ साथ वो डीजे भी करती थी, क्योंकि उनको म्यूजिक बहुत पसंद था। ऐसे ही वो सिचुएशन बताते हैं, उनको अपना काम तो बहुत पसंद था होटल का, बट बहुत दिन हो गए वो नॉर्मल लोगों के बीच में, उनकी जो पावर्स थी उन सबको वो भूल के, जैसे बोलते हैं ना, एक दूसरे के बारे में गॉसिप करना, बिचिंग करना, नेगेटिविटी, ये सब चीज के सडनली उनको ये सब पसंद ही नहीं आ रहा था, कि वो सोच में पड़िए कि मैं ये कर क्या रही हूँ, व्हाट इज, क्या मैं यही करना चाहती हूँ, इज दिस माई लाइफ मोटो, मुझे यही करना है कि मुझे क्या करना है। एक दिन ऐसे ही सोचते सोचते उनकी हाथ अपनी इंच बुक पे पड़ी, वो कवर्स पढ़ रही थी, ऐसे पढ़ते पढ़ते इतनी मग्न हो गई, और उनको सडनली याद आने लगा कि वो कैसे लोगों की रीडिंग्स करती थी, कैसे लोगों को हेल्प करती थी, ये सारी चीजों के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से, उनको याद आया, और वो खो गई थी इन सब में। और सडनली क्या देखते हैं, एक फेदर आया उसकी बुक के ऊपर गिरा, और उन्होंने देखा इतनी रोशनी, इतनी एनर्जी लाइट रूम में थी, और इतना ब्यूटीफुल था वो मोमेंट, गोल्डन लाइट्स, ऐसी लाइट्स थी कि वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम लोग। और उनको वो एंजल्स दिखे वहां पे, एंड वो इतना खुश हुई कि उसके बाद वो बहुत ब्यूटीफुली डीप स्लीप में खुश होते होते सो गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो उठी, अलार्म बजा, बहुत अच्छा
उन्होंने डिटेल एक्सप्लेन किया, जिसको मैं भी ऐसे ही डिटेल में बताना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल था। तो बोलते हैं जैसे ही जब मेरा अलार्म बजता है ऑटोमेटिकली उसको ऑफ करके मैं वापस सो जाती हूँ। बट उस दिन मैंने अपना आंख खोला, फोन देखा, 7 बज गए। मैं बाजू में रखी और मैं जल्दी जल्दी बिस्तर से उठने लगी। जैसे ही मैं बिस्तर से उठने का सोच रही हूँ, सडनली वो देखती है कि वहां पे एक आदमी खड़ा है जो बहुत लंबा है, 7 फुट हाई का है, इतना लंबा चौड़ा। बोलते हैं ना एक हैंडसम यंग मैन, बोलते हैं ना टॉल हैंडसम, वो ऐसा ही था, हर लड़की का ड्रीम। बोलते हैं वो एक बराक ओबामा जैसे जैसे थे ना, उसका डबल दिख रहा था, 7 फुट टॉल। 1 मिनट को कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। लॉजिकल माइंड उसको पूछ रहा है ये क्या हो रहा है, बट उनको वो फ्रोज हो गई। बट वो शॉक में नहीं थी क्योंकि वो ऑलरेडी ये साइकिक में थी, एंजल्स थे, तो उनको पता था। उसकी आंखों के बारे में डिस्क्राइब कर रहे, इतनी लाइट थी कि आपको बहुत प्यार, लाइट, डिविनिटी, बहुत पीसफुल था। बट उनको पता नहीं है कि वो वहां पे क्यों आए। वो चुपचाप से उठी, अपना वॉशरूम गई, नहा के वापस आई और ये सोच के गई कि जब मैं वापस आऊंगी तब तक ये जा चुके होंगे। बट नहीं था, वो वैसे ही था। मेटालिक आर्मर उसका गार्ड था, बॉडी में सुपर हीरो जैसा था। बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया। वो अपना काम कर रही थी, वो वहीं पे खड़े होके उसको देख रहे थे। बट वो ऐसा उनको पास ऑन किया और अपने ऑफिस के लिए निकल गई। हालांकि उन्हें ये बात किसी को भी नहीं बोली, बट उनको पता था कि वो उसके साथ वहां पे भी है करके। क्योंकि लोग ये बिलीव नहीं करते, क्योंकि सब लोग स्पिरिट्स, एंजल इसमें बिलीव नहीं करते हैं। और वो इसका उनको पता भी नहीं था कि वो उस वक्त उनके साथ क्या कर रहा है, क्यों वहां है। दोपहर का लंच का टाइम था, उनका फोन बजा। उसका बॉस बहुत इरिटेट हो गया कि ये तुम्हारा फोन बंद करो। जनरली ऑफिसेज में बॉस ऐसे ही इरिटेट, तो वो प्राइवेट नंबर था, तो उन्होंने सोचा शायद मुझे डीजे के लिए कोई ऑफर आया है, तो वो बाहर जाके फोन बात कर रही है। दैट्स व्हेन हर लाइफ बिगिन टू चेंज। तो सडनली उनको क्या आता है, एक लड़की की आवाज आती है, स्कॉटिश सन। सन एक न्यूज एजेंसी है जहां से उनका एक फोन आता है और बोलते हैं कैली ग्रे द साइकिक। वो बहुत शॉक हो गई क्योंकि 4 साल बहुत साल हो चुके थे जब उन्होंने ये सब पीछे छोड़ दिया एंड शी वाज लीडिंग ए नॉर्मल लाइफ। वहां पे किसी को भी ये सब चीज में नहीं पता था, तो सडनली ये कहाँ से आया। तो उसने बोला बहुत सडनली, हाँ मैं ये करती हूँ बट मैं अभी छोड़ चुकी हूँ। तो वो लड़की बहुत शॉक हो गई थी, व्हाट डू यू मीन छोड़ चुकी हूँ, ये तो तुम्हारा गिफ्ट है। मैं इसी बात के लिए तुम्हें कॉल कर रही हूँ कि हमारे यहाँ एक कॉलमिस्ट यानी न्यूज़पेपर में एक कॉलम, हमारे यहाँ पे भी आता है ना, हॉरोस्कोप आता है, टुडेज हॉरोस्कोप, वीकली हॉरोस्कोप। बचपन में हम उसके बारे में वेट करते थे, अरे पता नहीं आज क्या आने वाले, स्पेशली एग्जाम टाइम में हम देखते थे क्या आएगा हमारा हॉरोस्कोप करके। तो वहां पे भी ऐसा ही था और हमें एक इंटरव्यू के लिए उसको बुलाया। वो उसको समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। उसने अपना फोन अपनी मम्मी के साथ बात किया, डिस्कस किया एंड देन दे डिसाइडेड कि वो करेगी। 1 हफ्ते के बाद वो इंटरव्यू के लिए गई। वहां पे एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, योनेट। वो उनसे मिले, बैठे, बात हुई। उनको उस एनर्जी पसंद आई कैली को, बहुत एब्रप्टली। बट उनको ना वो जो जर्नलिस्ट थे उसको कैली के ऊपर इतना भरोसा नहीं था। उसको लगा ये तो एवे वैवे ही होंगे, क्योंकि कई लोग बहुत फेक होते हैं, कुछ भी बोलते हैं। थोड़ा नॉलेज को, जैसे हम एग्जाम में पेपर में लिखते थे ना, एक आंसर को हम एक पैराग्राफ बनाते थे, तो वैसे ही क्योंकि वो जर्नलिस्ट थे, वो कई लोगों से मिलते थे। तो यहाँ पे जब वो आई बैठी, उसने उनका ऑरा, क्योंकि इसको एबिलिटी थी तो वो ऑरास भी देखती थी। और सडनली उसने क्या देखा, एक एस्ट्रल कैट आई और उनके गोद पे बैठ गई। पूरा इंटरव्यू हुआ, बहुत अच्छे से बोलता है व्हाट डू यू रीड, तुम करती क्या हो, तुम्हारी क्वालिटीज क्या है। तो बोलते हैं डू यू रीड स्टोन्स, ये वो। तो बोलते हैं नहीं, एंजल्स से मिलती हूँ, उनको गाइडेंस देती हूँ, उनके गार्डियन एंजल से कनेक्ट करवाती हूँ, ये सब चीज करके।
तो बोलते हाँ ठीक है, ऐसे बोला और उनका इंटरव्यू खत्म हो गया। इतने में वो जब उठ के जा रही थी तो उसका गार्डियन एंजल जो वहां पे खड़ा था उसने उसको प्रॉम्प्ट किया और बोला कि बोलो कि तुम्हारी गोद में तुम्हारी कैट बैठी है करके। पहले तो कैली को समझ में नहीं है, बट उसने उसको नहीं किया क्योंकि शी ट्रस्ट इन एंजल्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो उसने वो योनी को बोला कि तुम्हारी कैट तुम्हारे गोद में बैठी है, और उसने पूरा कैट का डिस्क्रिप्शन दिया। एंड ही वॉज शॉक क्योंकि थोड़े दिन पहले ही उसकी कैट ने बॉडी को लीव किया था, और उस पे ट्रस्ट आ गया कि शी हैड अ गिफ्ट, शी इज अ गिफ्टेड। 6 वीक के लिए उसको पोजीशन मिली एज ए कॉलमिस्ट उस न्यूज चैनल में, और वो बैठी और उसने सोचा अब मुझे भागना नहीं है, ये फिर से मेरे पास आया है, मेरा गार्डियन एंजल मेरे पास आया है मुझे राह दिखाने के लिए, तो मैं इस ट्रूथ को एक्सेप्ट करूंगी। और उसने उस सरेंडर किया, वो पाथ जो उसको गार्डियन एंजल ने दिखाया, जो एंजल ने उसके लिए बताया, उसको समझाया, वो एनर्जी फील करवाई, तो उसने वापस से सोचा कि मैं ये मेडिटेशन प्रैक्टिस जो मेरा स्किल है, एबिलिटी है, उसको मैं वापस लेके आऊंगी, सर्विस करूंगी और ये सब कुछ करूंगी। उसने क्या किया, उसने एक पैक ऑफ कार्ड्स, आजकल बहुत लोगों को पता होता है कि एंजल कार्ड्स होते हैं, बहुत टाइप के एंजल कार्ड्स होते हैं, अगर आप लोगों को पता होगा तो वहां से उसने एक एंजल कार्ड्स लिया अपना वापस से नया वाला, और अपना जो वर्क स्टेशन है जहाँ पे वो होटल में काम करती है डेस्क के ऊपर रख दिया। और रोज मॉर्निंग वो खुद भी अपना एंजल कार्ड निकालती है और अपने फ्रेंड्स को यानी अपने कोलीग्स को भी बोलती है आओ तुम लोग भी निकालो अपना एंजल कार्ड्स। और वहां से जो धीरे धीरे उनको लेटर, उनको कार्ड रीडिंग बताती थी, पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखती थी उनके डेस्क के ऊपर। और वहां का उसने देखते देखते देखा कि उसका वो जो वर्क एरिया, वर्क स्टेशन, उसके सीनियर मैनेजर्स, उसके कोलीग के साथ उसके वाइब, पॉजिटिविटी और एनवायरनमेंट इतना चेंज हो गया, वो बहुत अलग सा हो गया। 1 हफ्ते के बाद वो उसको वापस से बुलाया गया वहां पे अपने नए ऑफिस में स्कॉटिश में। उसके कई स्टाफ मेंबर्स के साथ उनकी मुलाकात हुई, उनकी फैमिलीज के साथ मुलाकात हुई। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि ये प्रिंट करते वक्त वो पहले स्टाफ मेंबर्स की रीडिंग वो प्रिंट करेगी ताकि लोग उससे कनेक्ट हो पाए। और फर्स्ट कॉलम जो उसका था ऐसे वो ट्यूसडे को आया, बहुत एक्साइटेड थी। और थोड़े दिन के बाद एक दिन जब उसने वीकली ऑफ लिया, वो घर पे रेस्ट ले रही थी, सडनली एक डोर पे नॉक आता है और एक न्यूज़पेपर वाला आके उसको पूछता है क्या तुम कुछ पेपर वेपर में लिखती हो? तो बोलती है हाँ, आपको कैसे पता है? रुको तुम्हारे लिए कुछ पार्सल आया है। वो साइड हटी और देखते हैं नर्वसली क्या आया, तो बैग भर के लेटर्स आए। तो वो देख के समझ में नहीं आया पहले कि ये सब क्या है। तो वो पोस्टमैन बोलते हैं रुको ऐसे और 2-3 बैग्स हैं करके। तो उसने दरवाजा खोला, उनको साइड में रखा। सिर्फ ये 1 हफ्ते का ही है, सोचिए 1 हफ्ते में ही उसको इतना ब्यूटीफुल रिस्पॉन्स आने लग पड़ा। वो और उसकी मम्मी गार्डन में बैठी हर एक पेपर, हर एक उसको जो आया उसको देख के पढ़ के, वो लोगों को समझ में नहीं आया। कैली उसकी मम्मी को पूछी मैं करूं क्या? उसकी माँ के आंखों में आंसू थे और उसने एक ही बात कहा, यू हैव टू वर्क योर वे एंड गिव योर बेस्ट। यानी जो तुम्हारी मेडिटेशन, तुम्हारी एनर्जी, जो तुम्हारी गिफ्ट है, उसको बहुत अच्छे से सबके साथ सर्विस करके सबके साथ बांटना है। यू हैव टू गो फर्दर इन दिस ओनली। इनिशियली पहले न्यूज़पेपर ने उनको सिर्फ 6 हफ्ते का ही पोजीशन दिया, उसके बाद ये पूरा परमानेंट जॉब हो गया। और अगले साल नवंबर तक कैली ने वो होटल में काम किया और यहाँ पे दोनों जगह होती थी। फिर उसने सोचा कि मैं होटल के जॉब को छोड़ दूंगी और फुल टाइम वापस अपनी ये जो गिफ्ट है उसी पे काम करेगी। फाइनली वो दिन आया जब उसका होटल छोड़ के जाने का वक्त आया। सभी लोग बहुत खूबसूरत, बहुत खुश
आके उसको बाय बोलने के लिए आए। सीनियर मैनेजर्स के टेबल के ऊपर उसने एंजल कार्ड्स देखे, सब लोगों ने अपने अपने डेस्क पे एक एक एंजल कार्ड्स रखा। तब कैली को समझ में आया कि ये होटल में उसके आने का जो जर्नी था वो था टू स्प्रेड द लाइट, पॉजिटिविटी, एंजल से उन सबका कनेक्शन करवाना। और उनका एंजल क्यों आया था उस वक्त उसके लाइफ में, वो चीज भी उसको समझ में आई और उसने एक्सेप्ट किया। और वहां उसकी जर्नी होटल में खत्म हुई। और वो यहाँ पे वो बोलती है कि मेरे गाइड ने मुझे पाथ दिखाया, मुझे बताया कि मेरा पोटेंशियल यानी मेरा सोल क्या है, मेरा सर्विस का मोटो है। और यहाँ पे वो बोलती है मैं शेयरिंग कर रही हूँ एंजल्स के बारे में, गाइड के बारे में बताते हुए कि आई एम सो हैप्पी, आई लव देम टुडे। वो अपने गार्डियन एंजल को लव यू बोलती है और एक ब्यूटीफुल लाइन लिखती है, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल्स। एंड आई होप कि आपकी जर्नी ये बुक के थ्रू एंजल्स के साथ बहुत ब्यूटीफुल रहे। और सच में मैं भी आपको वही बोलूंगी, क्योंकि अब तक मैंने जितना भी बोला वो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, असली शुरुआत जर्नी तो अभी होती है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल्स। तो यहाँ से फर्स्ट चैप्टर चालू होता है। आई होप आप सभी लोगों को कनेक्ट हो पा रहे हो, या मैं आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। तो चैप्टर 1 में शुरू होता है एंजल्स आर रियल। शुरुआत ही चैप्टर में ही ऐसा होता है, क्योंकि कई लोगों को ये नोशन होता है कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां होती है, सिर्फ हमें टीवी में दिखाया जाता है। हमें बचपन से ही एंजल्स के ऊपर बहुत, फेरीज के ऊपर मूवीज देखे हैं हमने, कार्टून्स देखे हैं। कई बार हमारी ग्रैंडमाज ने किताबों में सब जगह पे हमें एंजल्स के बारे में बताया है। तो यहाँ पे हमें बता है कि एंजल्स की नाम कहाँ से शुरू हुआ और उसका मतलब क्या है। एंजल जो है उसमें एंजिलियोस करके है, जो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मैसेंजर। और एल का मतलब होता है जो हेब्रू लिटरेचर और लैंग्वेज से आया है, जिसका मतलब होता है गॉड यानी भगवान। सो एंजल्स आर मैसेंजर्स ऑफ गॉड। कितना ब्यूटीफुल है ना। तो व्हेन आई स्पीक ऑफ गॉड, वो बोलते हैं जब मैं भगवान के बारे में बात कर रही हूँ, आदमी या किसी बियर्ड वाले ऐसे आदमी के बारे में नहीं बात कर रही हूँ जो क्लाउड में फ्लोट हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका मतलब है यूनिवर्सल एनर्जी जो मूव होता है, एनर्जी प्यार के रूप में मूव होता है। तो वो बोलते हैं गॉड जो है वो लव है, और एंजल्स जो है वो गॉड, थॉट्स ऑफ गॉड यानी भगवान का सोच, भगवान का रूप उनकी एनर्जी है। सो दे लव अस अ लॉट। तो यहाँ पे बोलते हैं मुझे ये रियलाइज हुआ और मैं बिलीव करती हूँ मेरे गार्डियन एंजल हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ये मैं भी मानती हूँ और मैं बहुत अच्छे से ट्रस्ट करती हूँ। डिवाइन बीइंग अ थॉट, जिसे यूनिवर्स ने हमें एक गिफ्ट दिया है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। यो एंजल आपकी ओर देखते हैं और बहुत प्यार से आपको देखते हैं। एंजल्स लव यू अनकंडीशनली। उनको और कुछ भी नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि वो आपको हेल्प करे। आप जो रोल प्ले कर रहे हो यानी आप जो पर्पस से यहाँ पे आए हो उसमें आपको गाइड करे, और हर उनकी लव एनर्जीज आपको, आपके साथ रहती है। एंजल्स हर जगह होते हैं, कई सिंबल्स में हम लोगों को दिखते हैं, कई बार फेदर्स के रूप में मिलते हैं, कई बिल्डिंग्स में, कई जगह पे वो अपना अपना रहने का अस्तित्व हमें बार बार अपनी रियलिटीज हमें दिखाते ही रहते हैं, कोई ना कोई इंडिकेशंस देखते ही रहते हैं। वो बोलती है मैं जगह पे बड़ी हुई जहाँ पे मेजॉरिटी लोग कैथोलिक थे, और कैथोलिक रिलीजन में एक एक्चुअली एक परंपरा है जहाँ पे प्रेयर्स किए जाते हैं एंजल्स को, उनसे बात किए जाते हैं उनके गार्डियन एंजल्स के साथ। बोलते हैं काश मैंने बचपन में इसके बारे में और भी जल्दी जाना होता।
बोलती है यहाँ पे, बोलती है एंजल्स कोई रिलीजन या किसी से नहीं है, वो उससे भी बियॉन्ड है, क्योंकि उनको बनाया है भगवान ने। जहाँ पे कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, एंजल सबके लिए एक ही होता है। वो आपका गिफ्ट है जो आपके गॉड ने आपको दिया है। यहाँ पे दूसरा होता है सब टॉपिक फ्री विल। फ्री विल हमने बहुत सारे बुक्स में सुना है, बहुत स्वाध्याय सेशंस में सुना है, कई बुक्स आप कोई भी उठा लो, लॉ ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, योर सोल प्लान, जितने बुक्स पढ़े हैं डॉक्टर ब्रेनविस की सारी बुक्स में, और भी कहा जहाँ लॉ ऑफ संग्राम की बुक्स में भी ये लिखा हुआ है फ्री विल। फ्री विल को बहुत बार यूज किया गया। यहाँ पे भी उस पे एंजल्स आपको बताते हैं, एंजल्स जो है वो लॉ, स्पिरिचुअल लॉ के अंदर ही काम करते हैं। उनको भी फ्री विल के बारे में बहुत अच्छे से पता है। इसका मतलब क्या है कि एंजल आपकी मदद तब तक नहीं कर सकता जब तक, ना ही एंजल क्या, क्रिएटर भी आपकी मदद नहीं कर सकता जब वो बुलाओगे नहीं। आप उनको बुलाइए कि मुझे मदद चाहिए, बस एक बार आप उनको बुलाइए, फिर देखो अनकंडीशनल सपोर्ट और लव रहता है आपको। आपके पास आते हैं, वो आपको एक्सेप्ट करना होता है, उनको अलाउ। और फिर देखिए यहाँ पे उन्होंने लिखा है योर लाइफ मिरेकल्स हैपन एंड इट बिगिंस। तो आप भी अपना डेली अपने एंजल को इनवाइट कीजिए, बोलिए कि मेरे साथ पूरा दिन रहना, और चलो देखते हैं क्या क्या मिरेकल्स होते हैं, है ना। फिर हम शेयरिंग करना आपने। तो यहाँ पे है एंजल्स आर मिरेकलस वर्कर्स। बोलते हैं हम अगर उनको वेलकम करें, अलाउ करें, तो वो आपको हर, दे आर योर रोल मॉडल्स, गाइड्स बोल लो, जो भी बोलो, वो कोई आपको मदद नहीं करेंगे कि आप अच्छे से खाना खाए हो, कि आपकी कपड़े, कुछ भी की चीजों में ऐसे वैसे में मदद नहीं करेंगे। आपके कोई बैरियर या आपके ऐसे फिजिकली वो बहुत, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, बट वो सही तौर पे क्या मदद करेंगे आपको, आपको अपने आप से, आपका जो ट्रू सेल्फ है, आपका जो कोर है, उससे आपको अलाइन करेंगे। आपका स्ट्रेंथ क्या है, आप क्या हो, आपकी पर्सनालिटी क्या है, जिसको हम भूल हैं, उन सबको आपसे आपसे अलाइन कराएंगे। आपको सेल्फ लव क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है, उससे कराएंगे। आपके ओल्ड बिलीफ सिस्टम को दूर करेंगे, आपको कनेक्ट अपने आप से, एंजल से और द डिवाइन सोर्स से कनेक्ट करने के लिए वो आपकी बहुत मदद करते हैं, आपको एंकरेज करते हैं कि आपका जो पैटर्न्स है उसको ब्रेक करिए, और आपके जो लाइफ में चैलेंजेस हैं जो आते रहते हैं, वो चैलेंजेस को फेस करना। आपके जो बाउंड्रीज है, जो बैरियर्स में कई बार हम अटक जाते हैं, तो उन सब चीजों को आपको गो थ्रू करने के लिए आपको एनर्जीज देते हैं। और वो हमेशा, आपको जरूरी नहीं है अगर आप अपने एंजल से कनेक्ट हुए तो पब्लिसिटी सबका ढम ढम डंडोरा पीट के बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत प्राइवेटली उसको कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका अपना है। तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, आपको अपने एंजल के साथ कैसा रहना है, कैसे कनेक्ट करना है। बहुत ब्यूटीफुल है ना। देन कम्स चैप्टर 2, पर्पस ऑफ एंजल्स। एंजल्स का पर्पस क्या है, आपके लाइफ में एंजल्स को गॉड ने क्यों दिया है? टू गार्ड करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, और सबसे ऊपर आपको प्यार, लव, जो बेस है पूरे यूनिवर्स का, अनकंडीशनल लव, वो सब सिखाने के लिए। एंजल्स जो होते हैं डिवाइन हीलर्स होते हैं, आपको वो हीलिंग है हेवन से। इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिकल, आपको फिजिकल प्लेन में आके आपको शारीरिक तरीके से, वो भी होता है अगर जरूरत पड़े तो, वो आपको इमोशनली, साइकोलॉजिकली भी हेल्प करते हैं। प्लैनेटरी में, स्पिरिचुअल लेवल पे भी वो आपकी बहुत मदद करते हैं, बहुत गाइडेंस मिलती है आपको। जैसे प्रीवियस चैप्टर्स में भी बताया गया है
कि एंजल्स आपकी मदद तब तक नहीं कर सकते जब तक आप पूछोगे नहीं और बुलाओगे नहीं। आप बुलाओगे तभी वो आपकी मदद कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं आपकी जर्नी में हर क्षण। आपका शैडो भी आपका साथ छोड़ सकता है, बट एंजल्स कभी भी नहीं छोड़ते आपके साथ। एंजल आपकी हर एक जर्नी, हर एक लेसन में आपके साथ रहते हैं। वो आपको कभी भी जज नहीं करते हैं। दे लव यू अनकंडीशनली। आपके हर चैलेंजेस को वो निकालेंगे ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि एंजल्स को पता है कि आपके लाइफ में जो चैलेंज आई है वो आपकी लर्निंग है। आपने उसको खुद चूज किया है। हम कई लोग चैलेंजेस हमारी लर्निंग्स और हमारे कर्मा बैलेंस के लिए भी करते हैं। तो एंजल्स आपको वो सब चीजों से बाहर नहीं निकालेंगे फिजिकली, बट आपको एनर्जीज देंगे, आपको गाइड करेंगे कि आप ये जर्नी में कैसे अच्छे से आगे हैं। टू एम्पावर यू, यानी मतलब कि आपको अपने आप पे डाउट्स रहते हैं। कई बार हमें लगता है अरे यार मेरे में ये कैपेबिलिटी नहीं है, शायद मैं ये नहीं कर सकता। हमें हम पे ही कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम ये कर सकते हैं। डाउट रहता है हम लोगों को, हमारे सेल्फ, हमारी एक्चुअल वर्थ क्या है, हमें वो सब भी नहीं पता होता। कई बार हम डाउट में रह जाते हैं। तो यहाँ पे एंजल आपका जो, आपकी अस्तित्व, आपकी जो, आपका जो कोर है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, वो सब चीजें बार बार आपको याद कराते हैं, आपको कनेक्ट करवाते हैं इन सब चीजों के। जो आपकी एंजल्स हैं वो ब्राइट लाइट में हमेशा आपको बबल रैप करके ही रखते हैं, हर एक फॉर्म में, हर एक सिचुएशन में। वो बोलते हैं हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं, उनके पास लोग आते हैं, कई लोगों को उन्होंने देखा है कि वो अपना बारे में ही वो बताती हैं कि जब वो बहुत छोटी थी, जब उनको एंजल्स के बारे में भी पता नहीं, बहुत ज्यादा बुली किया जाता था, वो बहुत परेशान थी, तब उसकी मम्मा ने उनको एंजल्स के बारे में बताया। तो उसके बाद से वो जब भी स्कूल जाना होता है वो अपने एंजल को बुलाती है, एंड शी फील्स कि वो प्रोटेक्टेड हैं करके। और उनका जो डर है, जो वो डर था, वो कॉन्फिडेंस नहीं था, वो सब निकल गया। इनफैक्ट लोग उसके पास आते भी नहीं थे, और जो लोग आते थे उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते थे। वो लास्ट डेज उसके स्कूल के बहुत ब्यूटीफुली गए। जो लोग से बात भी नहीं करते थे वो भी उसके साथ बहुत अच्छे से बात करने लगे। एंड द नेक्स्ट वन इज गाइडेंस। एंजल हमेशा हम लोगों में गाइड करते हैं। दे, जैसे बोलते हैं ना, हमारा गूगल होता है, हम कहीं पे भी जाते हैं हम जीपीएस ऑन कर देते हैं, तो ये भी आपका जीपीएस सिस्टम ही है। वो आपको गाइड करते हैं कैसे। कई लोगों को आवाज सुनाई देती है, कई लोगों को इनर वॉइस आती है, कई लोगों को इंट्यूशंस, कई लोगों को नंबर्स दिखते हैं। कुछ लोगों की अगर एनर्जी बहुत हाई है तो उनको उनके स्पिरिट गाइड्स विजुअली भी दिखते हैं। बट अगर आप सुनते हो तो कनेक्ट हो जाते हो, तो आपको वो गाइडेंस और इंट्यूशन समझ में आता है। बट यहाँ पे वो भी बोलते हैं अगर आप उनसे कनेक्ट नहीं हो, फिर भी वो आपको किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी माध्यम से आप तक गाइडेंस पहुंचाते हैं। मेडिटेशन में आने से पहले मेरे साथ भी बहुत बार हुआ था। आज मैं जब मेडिटेशन में आई, जब मैं कनेक्ट हुई एंजल से, लगता है अरे यार सच में कई सिचुएशन में ऐसा होता है ना कि हम कहीं जाते हैं और सडनली एक फोन कॉल या के बोलते अरे ये मत करो, ये सही नहीं है। एंड आफ्टर दैट हमें समझ में आता अरे अच्छा वो हमने नहीं किया, नहीं तो हम भी फंस जाते। ऐसे मेरे साथ बहुत बार हुआ। अब समझ में आया, मैं अपने एंजल के साथ कनेक्टेड नहीं थी, फिर भी मेरे एंजल ने किसी ना किसी माध्यम में आया और मुझे गाइडेंस दिया। तो यहाँ पे, और आपका एंजल ना, हम कई बार आपको एक एक स्टेप में मदद करेगा। अगर यहाँ से मुझे दिल्ली जाना है तो पहले वो मुझे हेल्प करेगा बैंगलोर से बाहर निकलने में। लोग एक्सपेक्टेशंस करते हैं अगर मैंने एंजल को बुलाया तो मुझे सीधा बैंगलोर से उठाकर दिल्ली में बिठा देना। ऐसा नहीं होता है।
इसीलिए लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई होती है और जब वो पूरी नहीं होती है तो वो निराश हो जाते हैं और एंजल्स के और सभी के ऊपर भरोसा टूट जाता है। यहाँ पे वो हमें बताते हैं कि हमें फोकस होना चाहिए फॉर द मोमेंट, फॉर द प्रेजेंट मोमेंट। इसीलिए वो एक स्टेप बताते जाते हैं। हमारा जॉब क्या है, धीरे से और भरोसा रखो, पेशेंस सिखाते हैं इससे हमें। योर एंजल्स लिसनर्स, और सच में योर एंजल्स आर योर ब्रिलियंट लिसनर्स। आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, जो आप कुछ भी करो उसके साथ शेयर करो, वो जज भी नहीं करते हैं बिल्कुल भी। कई बार वो आपके मैंने ये बहुत बार किया है, मैं बहुत कुछ भड़ बोल देती हूँ और फिर लास्ट में पूछती हूँ, जैसे मेरे बच्चों के साथ मेरी आदत है, सुन रहे हो कि नहीं, हाँ बोलो हाँ बोलो। मैं यहाँ पे भी एंजल्स के बोलती हूँ, आप हो इधर, प्लीज मुझे बताओ आप हो, सुन रहे हो ना मेरी, और मुझे तुरंत साइन मिल जाता है कि वो यहाँ पे है। उनका प्रेजेंस वो इंडिकेट करते हैं कि वो हर बार आपको अपना प्रेजेंस फील करवाते हैं। आप प्लीज ओपन होके देखिए, कई बार ऐसे होता है ना कि हम कहीं गए हैं, ऐसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे कोई बर्ड्स का नामो निशान नहीं होता, बट हमें वहां पे एक फेदर दिख जाता है। इजंट इट मैजिकल कि आपका एंजल वो है करके आपको ट्रस्ट देने के लिए, आपको प्रोटेक्टेड फील करने के लिए, लव फील करने के लिए, दे गो टू एनी एक्सटेंट टू मेक यू फील कंफर्टेबल व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। के हालात सही नहीं होते हैं, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ पेन, तभी भी आपका जो दुख है वो आपका एंजल बहुत अच्छे से समझते हैं। दे गो थ्रू योर पेन एंड दे बोलते, हम बहुत अच्छे से बोलते, तुम्हें क्या पता मेरे पे क्या बीती है, जिस पे बीती है उसी को पता है। ये अर्थ पे हम लोग करते हैं, बट आपका एंजल को भी पता है व्हाट यू आर गोइंग, क्योंकि आपका जो फीलिंग्स है वो भी वो फील करते हैं। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि अर्थ में जो कुछ भी गलत होता है वो हम चूज करते, वी यानी हम ह्यूमंस की वजह से वो होता है। पेन, ग्रीफ, जेलसी, एंगर, सपरेशन, ये जो सारी लोअर एनर्जीज की हमारी, जिसकी वजह से हम दुखी हैं, जिसकी वजह से हमारी लर्निंग्स लर्न करने आए हैं, उसे ने ही क्रिएट किया है, ना कि अर्थ भगवान ने या किसी ने किया है। ये जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है फिजिकल बॉडी में, वो हर एक चीज हमने क्रिएट किया है। क्योंकि हेवन में फियर, डर, ये सब कुछ नहीं होता, डार्क नहीं है वहां पे। सब कुछ सब फ्रेंडली होता है, सब लोग बहुत प्यार से रहते हैं और बहुत कंपैशन के साथ रहता है। वो हर बार वहां पे हर एक लोग सपोर्टिव रहते हैं। हम अर्थ पे एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे रहते हैं। अगर किसी से कोई अच्छे से बात करते हैं तो आजकल ऐसा हो गया कि हम सोचने लगते हैं उसको मुझसे क्या जरूरत है, लाइक ऐसी मेंटालिटी हो गई है, वाइब्रेशंस ऐसी हो गई हैं। तो एक जन के बारे में उन्होंने एक बताया जो उनके पास आई थी। वो बहुत सालों से अपने एंजल्स के साथ कनेक्टेड थी और वो बहुत, उनके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थी, क्योंकि उसको पता था कि वो उसका एंजल उसके साथ थे, वो उसके साथ बात करते थे, उसको सपोर्ट करते थे, बहुत अच्छा था। एक दिन सडनली क्या हुआ, वो बस जा रही थी, विंटर का टाइम था, शॉप सारे बंद हो रहे थे, उसको बहुत अलग सा अजीब सा लगा, तो उसने अपने एंजल को बोला, प्लीज कीप मी सेफ, बस इतना ही बोला। वो एज यूजुअल अपने बस के पास गई, बैठी, शॉपिंग किया और पे करके वापस आई। तो जहां पे वो शॉपिंग करके रजिस्टर, वहां से उसका पर्स मिसिंग था। उसको पता था कि उसका पर्स उसके पास है, क्योंकि उसने बस पास लिया था, पैसे दिए थे। तो वो बहुत अपसेट हो गई और उसने बहुत, आई डोंट हैव ए गार्डियन एंजल करके न्यूज़पेपर में या कहीं पे बहुत अच्छा से नहीं लिखा। बोलते वाई, उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया, मैंने आपसे पूछा था कि प्रोटेक्ट मी करके। तो यहाँ पे
यहाँ पे कैली उनको बताती है कि तुमने क्या गलती की। बहुत स्पेसिफिकली उसने स्टार्टिंग में लिखा था, प्लीज कीप मी सेफ। वर्ड पावर, वाक्य क्षेत्र, वर्ड्स जो हम यूज करते हैं उसकी एनर्जीज के बारे में यहाँ पे बहुत अच्छे से एक एग्जाम्पल दिया है। तो यहाँ पे वो बोलती है कि तुमने बोला था कीप मी सेफ, और तुम यहाँ पे क्वेश्चन कर रही हो तुम्हारे गार्डियन एंजल से, व्हाई यू डिड नॉट प्रोटेक्ट मी। तो यहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हारा सिर्फ पर्स चला गया, उसको तो तुम वापस ले सकती हो या पैसे ले सकती हो। अगर सोचो उस दौरान तुम्हें कुछ हो जाता, किसी ने, क्योंकि वहां पे कोई भी नहीं था, अकेली थी, सुनसान थी, तो तुम्हारे एंजल ने तुम्हें लाइफ दिया, तुम्हें सेफ रखा, तुमने सेफ पूछा और उसने वो चीज किया। ये तो बहुत छोटी, जब भी यहाँ पे हमें सीख क्या मिलती है, दो, आप क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं, आप क्या अपने एंजल्स के मांग रहे हैं, वो कैसे बोल रहे हो। क्योंकि यूनिवर्स को वर्ड्स नहीं समझ में आते, उनको एनर्जी समझ में आती है। और यहाँ पे उसका क्या था, हमें हर सिचुएशन में अपनी ब्लेसिंग्स देखनी चाहिए, हमारी पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। यहाँ पे वो हमें टीच करने आई है कि आपका जो फाउंडेशन है वो ट्रस्ट पे रहना चाहिए। नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, हमेशा बिलीव कि योर एंजल इज ऑलवेज देयर विथ यू, प्रोटेक्टिंग यू एंड गाइडिंग यू। और आप क्या बात कर रहे हो, क्या वर्ड्स यूज कर रहे हो, उस पे भी ध्यान देना चाहिए। और हर सिचुएशन में ट्राई टू फाउंड द पॉजिटिविटी, क्योंकि सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती है सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ ना कुछ सीख देने के लिए। कभी भी कुछ भी, इनफैक्ट ये एक छोटी पेंसिल भी आपकी लाइफ में ऐसे ही नहीं आता है, उसका कोई पर्पस होता है। रिटर्न टू लाइट, यानी रिटर्न टू लाइट क्या होता है कि आप क्या हो, आपका कोर क्या है, आप किस पर्पस से यहाँ पे आपको आए हो, आपका विजन, आपका एग्जिस्टेंस क्या है। आप ये बॉडी नहीं हो, यू आर द सोल। आप वो सोल हो जिसको हम भूल चुके हैं, हमारी हायर सेल्फ, हमारे अदर डायमेंशन, हमारा दूसरा घर। जब हम बर्थ लेते हैं तो हम उसको भूल जाते हैं। तो आपका असलियत को आपसे कनेक्ट करने के लिए भी वन ऑफ द रीजन है आपके एंजल्स, जो आपको हमेशा गाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते रहते हैं, और आपको हमेशा दिखाते हैं कि दे आर देयर विथ यू एंड दे आर ऑलवेज गाइडिंग यू। हमेशा भरोसा रखना, भले आपकी सिचुएशन कोई भी हो, आप अकेले भी हो। कई लोगों ने ऐसे, ये बुक में नहीं बट कई अदर एंजल बुक्स में बहुत सारी ऐसे केसेस बताए गए हैं जहां लोगों ने कोई साथ ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं जहां एंजल्स ने आउट ऑफ द वे जाके उनकी मदद की, जो हमारे सोच से भी परे है। जो कुछ हम देख सकते हैं और कुछ तो हम देख भी नहीं सकते, ना महसूस भी कर सकते हैं। जस्ट बिलीव दैट यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड एंड गाइडेड। थैंक यू सो मच मास्टर्स। आज का स्वाध्याय सेशन जो हमने पहला शुरू किया है, कनेक्टिंग विद द एंजल्स का, आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट सेशन से कनेक्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, क्योंकि एंजल्स मेरे बहुत फेवरेट है, मैं बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ। आई होप मैं जस्टिस कर पा रही हूँ इस बुक का, जो नॉलेज है उसको आप सब तक बहुत अच्छे से, पूरी सेल्फलेसली और पूरी डिविनिटी के साथ आपके साथ पहुंचाने के लिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी। थैंक यू सो मच अहम ब्रह्मास्मि टीम, मुझे ये मौका देने के लिए, मुझे प्लेटफॉर्म देने के लिए। माधवी मैम, नेहा मैम का, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया सर्विस का। बुक्स मेरी पैशन है और मैं इसके लिए अपनी फैमिली, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चों का बहुत ग्रैटिट्यूड करती हूँ, जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं ताकि मैं ये स्वाध्याय कर सकूं। मुझे बुक्स खरीद के देते ही रहते हैं और मैं स्वाध्याय करती रहती हूँ।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सब थैंक यू जिन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया कि आज आप इस वक्त रात के 9:45 बजे बैठ के आराम से स्वाध्याय सुन सक रहे हैं। अहम ब्रह्मास्मि प्लेटफॉर्म को भी थैंक यू सो मच, और आप सारे लोग जो इस वक्त मेरे साथ जूम में जुड़े हैं, आप सबको भी अनकंडीशनल लव एंड ग्रैटिट्यूड। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू माय हायर सेल्फ एंड एंजल्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू इतिशा मैम, बहुत अच्छे से आपने कितना अच्छे से कनेक्ट किया और एक्सप्लेन किया, रियली थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, मैं कहती हूँ कि अगले स्वाध्याय तक ना आप भी कनेक्ट करने की कोशिश करें, और अगर आपको भी कुछ ऐसे डिफरेंस या कनेक्ट कर पा रहे हैं, कुछ ऐसे साइंस मिल रहे हैं जैसे कि अभी बुक में चैप्टर्स हुए हैं, वे इसी तरह अगर कुछ हुए हैं तो नेक्स्ट टाइम हम लोग वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि आपको कैसे लगा, कि कुछ डिफरेंस हुआ कि आपके लाइफ में आपने कुछ फेदर्स देखे हैं, या कोई आप ध्यान कर रहे हैं, उनको इनवाइट कर रहे हैं, या कुछ उनको बुलाइए, जैसे नॉर्मली हम फ्रेंड्स को बुलाते हैं वैसे बुलाइए, कुछ मदद मांगिए और देखिए कि वो काम हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है, आप ये मंच से, जैसे एंजल्स अभी हमारे साथ है, हमसे हमारी बातें सुन रहे हैं, तो वो आप डेफिनेटली वो आपके पास आएंगे। तो ट्राई कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। स्पिरिचुअलिटी में हमें हमेशा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। आप करिए, नेक्स्ट टाइम किसी को कुछ ऐसा डिफरेंस हुआ है तो हम लोग डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट कैसे आगे बढ़ते हैं वो बुक में नेक्स्ट सीरीज तक इसको याद रखें। तो नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। थैंक यू सो मच इतिशा जी, आपने तो मैजिक ही कर दिया था। बहुत अच्छा लेकर गए। थैंक यू सो मच। मैम जो अब मेडिटेशन कराएंगी ना एंजल वाला मैम, रिकॉर्डिंग रिकवर कर देना, मतलब अभी एक स्वाध्याय का अलग हो जाएगा ना। अच्छा, ठीक है, ओके।